नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरधर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल चरखी दादरी के कोर्ट परिसर में यहाँ सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों पहुंच चुके हैं। आज गांव के काफी सरपंच आज सीओ साहब से मिलने आए हैं। क्या विषय है, पूरी जानकारी हम सरपंच महोदय से आज जानकारी लेंगे और खास बातचीत करेंगे। क्या मैटर है, किस मैटर में आज सीओ साहब से मिले हैं। भाई साहब स्वागत है सबके बोल चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे, सीओ साहब से मिले हैं? अभी एक ज्ञापन हमने सीओ साहब को 2 ज्ञापन दिए। एक ज्ञापन दिया हमने आदरणीय हमारे उपायुक्त महोदय जी के नाम पे, एक ज्ञापन दिया हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जी। जो हमने अपनी डीसी महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया उसमें हमारी कुल 5 मांगे थी। उन 5 मांगों में से सबसे जो पहली मांग थी कि HSR के तहत रेट मिलने चाहिए। सरकार ने डिफरेंशिएशन पैदा कर रखा है कि जो ठेकेदारों को रेट मिलते हैं वो अलग होते हैं और सरपंचों को जो रेट दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। पहली हमारी डिमांड ये थी कि उनके इक्वली, ठेकेदारों के इक्वली HSR के तहत जो रेट निर्धारित किए गए उनके हिसाब से ही सरपंचों को रेट दिए जाए मटेरियल के। दूसरी हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि जो जिला पार्षद के या ब्लॉक समिति के जो भी प्रस्ताव होते हैं, कार्य होते हैं, उनके लिए सहमति, उनके लिए पहले प्रस्ताव पंचायत से करा के ही वो कार्य जो है आगे कराए जाएं। तीसरी जो हमारी सीओ साहब से अभी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है एक 3 से ये प्रधान अपने साथी हैं, 3 से 4 दिन का जो टाइम दिया है सीओ साहब ने कि बहुत जल्द आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ग्रामीण क्षेत्र पे या पंचायत लेवल पे उसका समाधान कर दिया जाएगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी 5 सदस्यीय जो कमेटी है वो सीओ साहब ने अपने ऑफिस पे बुलाई है कि बहुत वहां पे आगे बैठ के बात करेंगे। जो एक्शन साहब हैं वो भी सीओ साहब ने यहाँ पे बुलाए हैं। अब देखते हैं ये कितना कोऑपरेट करते हैं पंचायतों को। काम ठप पड़े हैं, गाँव में विकास नहीं हो रहे। विकास के नाम पर लाखों रुपए सरकार देती है पर विकास नहीं हो पाता, क्यों ऐसा है? बारे में नैना चौटाला है विधायक बालडा से, वो भी गाँव का दौरा करते हैं। और बातचीत की जाए, अन्य अधिकारी भी गाँव का दौरा करता है तो भी विकास के नाम पर कई आज तक नहीं हुआ। पर ऐसा क्यों है? क्यों सरकार बारे में आश्वासन देती है, सरपंच को आश्वासन मिलती है, सरपंच प्रतिनिधि की मुलाकात होती है। आज कई जगह मैंने देखा, कई शहरों में आज सरपंच मिले हैं, देवेंद्र बबली हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ऐसा क्यों है? क्यों बारे में सरपंच ऐसे विरोध में आते हैं? क्या कारण है? क्या कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से होता है डिले काम, या सरपंच डिले करते हैं? देखिए, तब सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले, आपको भी याद होगा, तो एक भारत विकसित यात्रा चलाई थी। उस विकसित यात्रा में सरपंचों को बोल दिया कि रेड कारपेट बिछाइए। सरपंचों ने उस यात्रा का स्वागत किया। लेकिन तब हम अपने गांव के विकास कार्य के लिए जाते हैं तो ये सरपंच, ये अधिकारी या नाकानी करने का काम करते हैं। ये इनका दोहरा रवैया है और पूरे हरियाणा में ये आक्रोश है। और ये आक्रोश यदि सरकार ने समय रहते हुए नहीं चेती तो ये अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, हम भी आईना दिखा देंगे। वो जैसा हमें देंगे, टिट फॉर टैट वाली बात है। हम वोट की चोट से काम लेंगे, मतलब सीधा वोट की चोट पे देंगे। ये लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी होने, क्या किसी नेताओं को गांव में घुसने देंगे या क्या रहेगा? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? कैसे, क्या कुछ रणनीति आपके द्वारा तैयार की जाएगी? किसी भी नेता को गांव में आने के लिए क्या चाहिए? गांव के लोग चाहिए। जब गांव के लोग साथ नहीं होंगे तो साइलेंट तौर पे उनका बहिष्कार है। हमने कोई आवाज उठा के बहिष्कार नहीं करना। जब उन गांव में विकास नहीं होंगे, लोग उनके सामने नहीं आएंगे तो उनका साइलेंट तौर पे बहिष्कार होगा वो। और वो बहिष्कार हम इनको अभी 2-4 महीने में दिखा देंगे, तब लोकसभा के चुनाव आएंगे। तो आज आपने सीओ साहब से ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन तो दिया हुआ इतने समय में आपका काम हो जाएगा। सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि अगले हफ्ते में डीसी महोदय से मुलाकात होगी और वो जो भी हमारी जो 4 से 5 जो डिमांड थी उनको पूरा कराने का आश्वासन दिया। और अभी 1-2 मांग जो ऐसी थी जो अभी ऑन द स्पॉट करने की थी तो उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया और एक्शन पंचायती राज को भी बुलाया है। हम अभी वहां पे जाएंगे और वो बता देंगे आपको बहुत जल्द कि 2 दिन का 4 दिन का जितना टाइम लगेगा। नहीं लगता है तो दोबारा से हम तैयार हैं। ये सारे सरपंच साथी भी तैयार हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स भी यही है, उपायुक्त महोदय भी यही है, सीओ साहब भी यही है, हम भी यही है। धरने पे बैठ जाएंगे, चलो भैया। कौन कौन से काम अटके हुए हैं गाँव के, बात करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा कार्य है स्वच्छता अभियान जी। गांव में सफाई कर्मचारी नहीं है जी। तो स्वच्छता अभियान क्या है, कैसे चलेगा?
दूसरा, जो पानी निकासी के लिए जो ड्रेन बनाई जाती है वो रेट के निर्धारित नहीं है। पानी निकासी नहीं हो पा रही यार किसी भी गांव में, तो व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी नहीं है, नई गलियां नहीं बन रही हैं, नया कार्य नहीं हो रहा है, नई चौपाल नहीं है, नए सचिवालय नहीं है। क्या है पानी की निकासी की सबसे हर गांव में जेन्युइन समस्या ही है, सफाई और पानी की निकासी। जब ये दे ही नहीं रहे हैं, निकासी कैसे करेंगे? जब नाला बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं है, हमें पैसे नहीं दे रही है नाला बनाने के लिए, अरे कम से कम इतना तो रखना चाहिए ना कि हम एक गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करा सकें। गांव के अंदर बुरा हाल हुआ पड़ा है। नाम रामवीर है और मैं जोजो ब्लॉक का सरपंच एसोसिएशन का प्रधान हूँ जी। सर क्या कुछ समस्या के लिए पहुंचे थे आज? समस्या के लिए अभी जो सरपंच साहब ने बताया सेम समस्या है सभी की, अभी बताया ना, सेम समस्या है सभी की। अगर सरकार समय रहते ध्यान नहीं देगी हमारी समस्याओं की तरफ, तो हम भी सरकार की तरफ आगे ध्यान नहीं देंगे। क्या वोट की चोट पर आप जवाब देंगे सरकार को? बिल्कुल वोट की चोट पर जवाब मिलेगा सरकार को, खुले करें इन सभी। अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो जो भी समस्या है, टेंडरिंग को लेकर या फिर बजट को लेके, अधिकारियों को लेके, जो भी समस्या है, बिल्कुल वोट की चोट मिलेगी। रेट हम नहीं चाहते, जो ईंटों के लिए तो भट्ठे वाले जिस रेट पे दे रहे हैं ना, उस रेट पे हमारे बिल पास कर दो। हम नहीं चाह रहे रेट कुछ भी, जिस रेट के अंदर हमारे को मार्केट में सामान मिले वो रेट हमारे पास कर दो, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं चाह रहे। अगर मान ले आज समाधान आपके आश्वासन दे दिया, समाधान खुदा न खास्ता हो भी जाता, ना भी होता, तो क्या कुछ आगे अनिश्चित काल करेंगे? कैसे क्या कुछ? 100% तो हमारा समाधान हो जाएगा जी, हमें लगता है। जैसे सीओ साहब बोल के गए हैं, अगर फिर भी नहीं होता है तो अधिकारी भी यही है, सरकार भी यही है और हम भी यही है। हमारे को भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, धरने पे बैठना पड़ेगा। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करता हूँ कि ये छोटी सरकारें हैं और उनके विकास के जो काम है उनमें सरकार रोड़ा ना अटकाए और इनको स्वतंत्र जो इनके अधिकार हैं वो दिए जाएं। ये मेरी गुजारिश है आपके न्यूज के माध्यम से। जी जी, धन्यवाद सर। एक्स सरपंच गांव फोगाट से आज बोन ब्लॉक की और चारों ब्लॉक जो चरखी दादरी जिले के अंदर लगते हैं, सभी ब्लॉक के चारों ब्लॉकों के सरपंच इकट्ठे हुए थे और गांव के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसका कारण यही है कि पिछले रेट है वो बहुत कम है मटेरियल के, उसके रिवाइज के लिए सभी इकट्ठे हुए थे और उसके बारे में ज्ञापन सौंपा है। सीओ साहब ने 2-3 तो जो उनके अधिकार के अंदर आते थे उन्होंने तुरंत आश्वासन दे दिया है। रही बाकी जो अभी डीसी मैडम थी नहीं, आज 2-4 दिन में नेक्स्ट जो वीक है उसके अंदर वो बात करके और हफ्ते के अंदर हमें जो भी होगा वो बताएंगे। वो तो हम यही हैं, हम फिर आ जाएंगे धरने पे, दोबारा फिर मीटिंग करेंगे, फिर मिलेंगे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे सब मिलके। अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो अभी इलेक्शन है लोकसभा का, उसके बाद में विधानसभा का है, हम वोट की मार से इनको बताएंगे और हम इनको बता देंगे ये कि जो सरपंचों का अधिकार है उनके साथ ये कुठाराघात कर रहे हैं। आपका नाम? राजेश, गांव फोगाट, एक्स सरपंच। ग्राम पंचायतें उसके जो हमारे डेवलपमेंट और पंचायत विभाग की तरफ से जो ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषद में जो भी काम चल रहे हैं उन विकास कार्यों के बारे में सभी सरपंच एसोसिएशन आज मिली है, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है ताकि कामों को बड़ा तीव्र गति दी जाए। तो उस तरीके से उनको कौन कौन सी उसके अंदर अड़चने आ रही हैं, कौन कौन सी वो आ रही हैं, उसके बारे में ज्ञापन दिया गया है। कब तक ये जो समाधान है गाँव की समाधान जो प्रदेश स्तर के हैं वो प्रदेश स्तर पे भेज दिए जाएंगे, जिला स्तर के हैं जिला स्तर पर उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसमें कोई बंदिशें नहीं होती, कोई हर काम का एक प्रोग्रेस होती है, एक प्रोसेस होता है, एक कायदा होता है, एक नियम होता है, उस रूल के तहत इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जैसे मटेरियल रेट्स की है फिक्स करना है तो वो हम करवा रहे हैं, वो प्रोसेस में ही है, पहले ही प्रोसेस। एक गांव की शिकायतें भी आने लग रही है, गांव जो धानी फोगाट है वहां पर सरपंच है जो वो काम नहीं करवाने लग रहे गांव को लेकर भी। 2-3 शिकायतें गांव की आई हुई है। वो मेरे को अगर मेरी संज्ञान में नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे मिले और मेरे को शिकायत दें लिखित। वो गली की चौड़ा की मांग है, कई समस्याएं हैं, पर गांव का जो प्रतिनिधि है, मेरे को ढाणी फोगाट का मुझे कोई इस तरह का मामला मेरी संज्ञान में आया नहीं है, आपने बताया है। वो अगर कोई आके मेरे को बताता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये थे गांव के कुछ सरपंच साथी आए थे आज जिला उपायुक्त से मिलने, पर जिला उपायुक्त की जगह सीओ साहब को उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो देखना ही होगा क्या लगता है गांव की समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सारे सरपंच मिलकर एक धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा।
चैनल के साथ बने रहे, खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। नए हैं तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। नई नई वीडियो आपके बीच में हम दोस्तों पेश करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।